नमस्कार। आज हम जानेंगे पितृपक्ष का महत्व, इसके नियम और दिनवार विशेषताएं। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, हर वर्ष भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विनी अमावस्या तक 16 दिनों तक चलता है। यह कालखंड केवल हमारे पूर्वजों को समर्पित है। महाभारत में वर्णन मिलता है कि कर्ण की मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग में सोना चांदी तो मिला, पर भोजन नहीं। जब उन्होंने देवताओं से कारण पूछा तो उत्तर मिला, यानि कानि च भूतानि जातानि च विशेषतः तानि सर्वाणि तृप्यन्ति मद्भक्त्या तु यदा नरः। अर्थात जो मनुष्य श्रद्धा से पितरों का श्राद्ध करता है, उससे न केवल पितर बल्कि सभी जीव तृप्त होते हैं। इसी कथा से पितृपक्ष की परंपरा का आरंभ माना जाता है। पितृपक्ष में क्या करें? तर्पण, जल, तिल और कुछ से पितरों को अर्पण करें। पिंडदान, चावल, जौ और तिल से पिंड बनाकर अर्पित करना। श्राद्ध, पितरों की तिथि पर भोजन बनाकर ब्राह्मण या जरूरतमंद को कराना। दान, वस्त्र, अन्न और दक्षिणा दान करना। गरुड़ पुराण में कहा गया है, तृप्तास्तु पितरस्तेन तृप्यन्ति सह देवताः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन कर्तव्यं पितृकर्मणि। अर्थात जब पितर तृप्त होते हैं तो देवता भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए पितृकर्म पूरे प्रयत्न से करना चाहिए। पितृपक्ष के नियम: सात्विक भोजन करें। तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मांस, शराब वर्जित है। श्राद्ध केवल शुद्धता, श्रद्धा और नियमों से करें। किसी भी दिन भोजन व्यर्थ न फेंकें। श्राद्ध में ब्राह्मण, गौ, कौवे और कुत्ते को भोजन कराना शुभ माना गया है। मनु स्मृति कहती है, श्राद्धेन पितरः तृप्ता देवा तृप्यन्ति तर्पणात् तृप्त्या तृप्तं जगत् सर्वं ततः श्राद्धं समाचरेत्। अर्थात श्राद्ध से पितर तृप्त होते हैं, तर्पण से देवता तृप्त होते हैं, और जब पितर देवता तृप्त हों तो संपूर्ण जगत तृप्त होता है। अब जानते हैं पितृपक्ष के प्रत्येक दिन का महत्व। प्रतिपदा श्राद्ध, अमावस्या या प्रतिपदा को दिवंगत हुए पितरों का श्राद्ध। द्वितीया श्राद्ध, माताओं और महिलाओं का विशेष श्राद्ध। तृतीया श्राद्ध, तृतीया तिथि पर दिवंगत लोगों का श्राद्ध। चतुर्थी श्राद्ध, आकस्मिक मृत्यु वालों का श्राद्ध। पंचमी श्राद्ध, कन्याओं और ब्रह्मचारियों का श्राद्ध। षष्ठी श्राद्ध, सौभाग्यवती स्त्रियों का श्राद्ध। सप्तमी श्राद्ध, सप्तमी तिथि पर दिवंगत लोगों का श्राद्ध। अष्टमी श्राद्ध, संत, महात्मा और इस दिन दिवंगत लोगों का श्राद्ध। नवमी श्राद्ध, माताओं के लिए विशेष, इसे मातृ नवमी भी कहते हैं। दसवीं श्राद्ध, सामान्य श्राद्ध तिथि। एकादशी श्राद्ध, एकादशी को दिवंगत लोगों का श्राद्ध। द्वादशी श्राद्ध, सन्यासियों का श्राद्ध। त्रयोदशी श्राद्ध, त्रयोदशी तिथि पर दिवंगत लोगों का श्राद्ध। चतुर्दशी श्राद्ध, वीर गति प्राप्त लोगों का श्राद्ध। अमावस्या, सभी पितरों के श्राद्ध का दिन। इसे सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या भी कहा जाता है। विष्णु धर्मसूत्र का निर्देश है, यं यं तिथिं समासाद्य मृत्युः प्राणान् हरेन्नरात् तस्यां तस्यां तिथौ श्राद्धं कुर्यात् स पुरुषोत्तमः। अर्थात
मनुष्य जिस तिथि को मृत्यु को प्राप्त होता है उसी तिथि पर उसका श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा का अवसर है। श्रद्धा से किया गया श्राद्ध न केवल पितरों को शांति देता है बल्कि हमारे जीवन को भी सुख समृद्धि और आशीर्वाद से भर देता है। इसलिए आइए इस पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों को स्मरण करें, तर्पण और श्राद्ध अर्पित करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को आलोकित करें।